नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज टीवी चैनल पर। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, शानदार मैटर है। रेडी, स्टार्ट। पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों का सही सही आंकड़ा उपलब्ध है। कुल मिलाकर वे 50 लाख हैं। इनमें 6 लाख परिवारों को, जिनमें 30 लाख व्यक्ति शामिल हैं, भूमि दी गई है और सहायता के रूप में साधन उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 5 लाख व्यक्ति जिन्हें भूमि दी गई है, उन्होंने शहरों में रहने की इच्छा व्यक्त की है। इस प्रकार शहरों में लगभग 25 लाख विस्थापित व्यक्ति शहरों में आ गए। इनमें से कुछ ने अपने उद्यमी होने का परिचय दिया और उन्होंने अपनी व्यवस्था की है। अन्य लोगों को सरकार ने आवास तथा रोजगार दिए हैं। आवास के संबंध में 20,70,000 व्यक्तियों को विस्थापितों के घरों में, बैरकों में सुधार करके और नए मकानों में बसाया गया है। इसके अतिरिक्त निजी आवासों के निर्माण के लिए भूखंड विकसित किए गए हैं और पूरे देश में मकानों का निर्माण किया जा रहा है। लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 54,000 व्यक्तियों को दुकानें और वाणिज्यिक परिसर आवंटित किए गए हैं तथा 17 लाख व्यक्तियों को ऋण या रोजगार अथवा व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। इस तरह पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए आवास और पुनर्वास के संबंध में बहुत कुछ किया गया है, परंतु दुर्भाग्यवश उपलब्धि बहुत उच्च स्तर की नहीं हो पाई है। इस समस्या को सुलझाने में विस्थापितों की संपत्ति के विवाद को हल करने से अधिक सहायता मिलेगी। मेरी सरकार नए संविधान के अनुसार यथाशीघ्र संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव कराना चाहती है। ये चुनाव इस प्रकार के होंगे कि किसी भी देश में इस प्रकार के चुनाव पहले कभी नहीं हुए हैं और अनुमानतः इसमें 17 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाता सूची तैयार करने तथा निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन करने में केंद्र तथा राज्य सरकारों को बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। सभी प्रकार की तैयारियां करने के लिए भरसक प्रयास किए गए हैं ताकि चुनाव अप्रैल मई 1951 में कराए जा सकें। यह महत्वपूर्ण बात है कि इसके लिए तिथि निर्धारित की जाए और इसका पालन किया जाए, क्योंकि बाद में किए गए परिवर्तनों से संबंधित लोगों को भारी परेशानी होगी। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अभी चुनावों से संबंधित अनेक मामलों को निपटा नहीं पाई है और विभिन्न धारणाओं के आधार पर जो प्रगति हुई है उसे न्याय संगत ठहराया जा सकता है अथवा नहीं भी ठहराया जा सकता है। इससे अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है। कुछ राज्यों ने हमारे पास यह भी सूचना भेजी है कि अप्रैल मई 1951 में उनके लिए चुनाव कराना संभव नहीं है।
बिहार में खाद्यान्नों की स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण भीषण कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। मेरी सरकार ने इस स्थिति की सभी पहलुओं से सावधानीपूर्वक समीक्षा की है और सरकारी तथा गैर सरकारी दृष्टिकोणों पर विचार किया है। इससे यह निष्कर्ष निकाला है कि अप्रैल मई में आगामी किसी भी तिथि को चुनाव आयोजन से गंभीर कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं और वर्तमान परिस्थितियों में इसे निर्धारित तिथि नहीं माना जा सकता है।